सो फाइनली यहाँ पे हमको गोल्ड मिल चुका है। इंडिया हैज़ वॉन इट्स फर्स्ट गोल्ड इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020। ये एक मैं कहूँगा बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट है और ये अचीव किया है हरियाणा के नीरज चोपड़ा ने। यहाँ पे आप देखोगे ये बन गए हैं आज के समय सेकंड एथलीट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड। देखो हमने ओलंपिक की हिस्ट्री में इनका गोल्ड मिला के टोटल जीते हैं 10 गोल्ड। उनमें से ज्यादातर जो गोल्ड है वो लाई थी हॉकी टीम इन अर्ली 1950s एंड 1960s। इंडिविजुअल गोल्ड मेडल मतलब कि एक आदमी एक गोल्ड मेडल लेके आए, ये इंडिया की हिस्ट्री में बस 2 बार हुआ है। पहली बार हुआ था 2008 में ड्यूरिंग बीजिंग ओलंपिक्स जब अभिनव बिंद्रा जीत के लाए थे एक स्वर्ण पदक। अब यहाँ पे हुआ है टोक्यो ओलंपिक्स में जब नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में यहाँ पर जीता है गोल्ड मेडल फॉर इंडिया। और देखो इनकी जीत बिल्कुल टोक्यो ओलंपिक्स के मेडल टेबल में इंडिया की रैंक इंप्रूव करेगी, वो सब भी आपको दिखाऊंगा। मगर मेरा मानना है कि इनकी जीत सिर्फ इन ओलंपिक्स तक यहाँ पे लिमिटेड नहीं है। इनको देखकर जिस स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे ये सब ऑब्जर्व करके भारत में हजारों लाखों बच्चे हैं जो सपना देखेंगे कि कल को वो भी इसी तरीके से एथलेटिक्स में भारत के लिए लेके आएंगे गोल्ड। हर कोई यहाँ पर होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ अब यही सपना नहीं देखेगा कि मैं विराट कोहली बनूंगा या फिर राहुल द्रविड़ तेंदुलकर बनूंगा। लोग यहाँ पे सपना देखेंगे कि एथलेटिक्स ये भी एक रिमार्केबल स्पोर्ट है, यहाँ पर भी मैं नाम कमा सकता हूँ और भारत का नाम रोशन कर सकता हूँ। और यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से बहुत ही मैं कहूँगा बड़े स्केल पर पूरे इंडिया ने सपोर्ट किया है नीरज चोपड़ा का। इट वॉज रिमार्केबल टू सी। लोग भूल गए कोई टेस्ट सीरीज चल रही है इंग्लैंड में इस वक्त, लोग भूल गए कि कोई अभी वहाँ पे इंडिया इंग्लैंड का क्रिकेट मैच चल रहा है। एवरीवन वाज फोकस्ड ऑन नीरज चोपड़ा। और मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोगों ने मेरी एक पुरानी वीडियो भी देखी होगी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एट ओलंपिक्स जैवलिन थ्रो। यहाँ पे मैंने समझाया था कि जैवलिन थ्रो एज ए स्पोर्ट कैसे फंक्शन करता है, यहाँ पे रूल्स क्या है। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये होगा कि जो पाकिस्तानी एथलीट है अरशद नदीम, क्या ये यहाँ पर मेडल जीत पाए? तो इसका आंसर है नहीं। पाकिस्तान 29 ईयर से एक भी ओलंपिक मेडल नहीं जीत पाया और उस कंट्री के लिए अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ये जो इंतजार है अब 4 साल और जरा बढ़ जाएगा तो 33 साल हो जाएंगे पाकिस्तान को विदाउट एन ओलंपिक मेडल। अरशद नदीम ने कोशिश यहाँ पर अच्छी करी, उनका बेस्ट था 84.62 मीटर, मगर ये चेक रिपब्लिक के एथलीट को नहीं बीट कर पाए और इन्होंने यहाँ पर फिनिश किया है एट रैंक 5th। गोल्ड मिला है भारत को, सिल्वर और ब्रॉन्ज जीता है चेक रिपब्लिक के एथलीट्स ने। चेक रिपब्लिक एक यूरोपियाई देश है और चेक रिपब्लिक 1 करोड़ की आबादी का एक यूरोपियाई देश है। आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि चेक रिपब्लिक का कैपिटल क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आराम से आंसर कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कमेंट सेक्शन में आप सब लोग इसका आंसर करें। और अब मुझे बताया, आप सब लोग पूछेंगे ठीक है सर ये चेक रिपब्लिक वगैरह ये सब हटाओ, भारत की रैंक क्या है? गोल्ड आ गया, अब हम कहाँ पे हैं? बजरंग पूनिया भी यहाँ पर ब्रॉन्ज लेकर आए, हॉकी मेंस टीम भी यहाँ पर ब्रॉन्ज लेकर आई। अब हम ओवरऑल कहाँ पे खड़े हैं? देखिए अब हम टॉप 50 में आ चुके हैं। ये भारत के बेस्ट एवर ओलंपिक्स हैं। भारत के इतिहास में हमने आज तक 7 मेडल कभी भी नहीं जीते इन एन ओलंपिक गेम्स। टोक्यो ओलंपिक्स हिस्टोरिक है यहाँ पे भारत के लिए। टारगेट था 15 का, शूटिंग इवेंट देखिए वो इतना बढ़िया गया नहीं जैसे हमने सोचा था। कुछ और इवेंट्स में हमको मेडल की उम्मीद थी, वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी। मगर ओवरऑल आप अगर देखो तो इट इज़ ए ग्रेट परफॉर्मेंस बाय इंडिया कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। अभी इंप्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है यहाँ पर, मगर कई देशों से आज के समय हम आगे हैं। इजिप्ट से आगे हैं, साउथ अफ्रीका से आगे हैं, अर्जेंटीना, फिनलैंड, बहुत से कंट्री से आज के समय हमारा प्यारा भारत आगे है। और टॉप 50 में तो एटलीस्ट हमने यहाँ पर जगह बना ली है। अब आप कहेंगे इसके ऊपर और मेडल ला सकते हैं। देखिए पॉसिबिलिटी अब लिमिटेड है क्योंकि कल 8 अगस्त को ये ओलंपिक इवेंट हो जाएगा ख़त्म। आज 7 तारीख है, कल बस आखिरी दिन है इसका। इसके बाद कोई खास मेडल की इतनी उम्मीद है नहीं। सो ओवरऑल हमारे 7 मेडल्स ही यहाँ पर आ पाएंगे। मगर टॉप पे यहाँ पर देखिए चाइना 38 गोल्ड मेडल। चाइना ने यहाँ पर यूएस, जापान सबको यहाँ पे कॉम्प्रहेंसिवली बीट किया है। ये लोग ऑल टुगेदर डोमिनेट कर रहे हैं इन ओलंपिक्स को। और इन दी एंड देखिए मैं ये कहूँगा आने वाले 10 साल में भारत का टारगेट यहाँ पे होना चाहिए टॉप 10 में जगह बनानी है। मुश्किल नहीं है, ज़रा मुश्किल नहीं है, 8 गोल्ड लाने हैं बस। यहाँ पे आप अगर देखोगे फ्रांस के टोटल 7 गोल्ड हैं। अगर हमारे 8 गोल्ड होते तो रैंक 10 पे हम होते। तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए इन द टॉप 10 ऑफ द मेडल टैली इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। और कमिंग बैक टू नीरज चोपड़ाज विन, देखिए ये विन खास इसलिए भी है क्योंकि ये पहली बार है जब एक इंडियन ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है एथलेटिक्स में।
ये बहुत ज़्यादा खास बात है। देखिए, अभिनव बिंद्रा ने मेडल जीता था 2008 में इन शूटिंग इवेंट। तो स्पोर्ट ऑफ एथलेटिक्स में पहली बार है जब हमने यहाँ पर जीता है गोल्ड। अब यहाँ पे आप पूछेंगे उस जर्मन का क्या हुआ, जोहानस वेटर। सब लोग कह रहे थे वेटर जीत जाएगा, वेटर तो 90 मीटर्स का थ्रो करता है, तो वेटर तो 90 थ्रो करते रहे, इनको क्या हो गया। देखिए, ये इनकी फॉर्म बहुत ज़्यादा खराब चल रही थी और टू बी ऑनेस्ट मैं इनको लेकर कभी इतना कंसर्न था नहीं। लोगों ने काफ़ी इनको हाइप कर दिया था। मुझे थोड़ा डिटेल में बता था कि ओलंपिक्स में परफॉर्म करते नहीं हैं। आप अगर वैसे देखो वेटर का जो ओवरऑल रिकॉर्ड है ये काफ़ी अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया था 2017-18 के आसपास। उसके बाद से कोई खास इन्होंने मेडल जीता नहीं है और ओलंपिक्स की जब भी बारी आती है तब पता नहीं क्यों इनकी परफॉर्मेंस डिप कर जाती है। आप अगर 2016 के रियो ओलंपिक्स देखो तब भी कोई मेडल नहीं आया, इस बार भी कोई मेडल लेके नहीं आए। तो वेटर देखिए अपने आप में आई थिंक जब इनका दिन होता है तो बिल्कुल 90 मीटर्स के ऊपर थ्रो कर सकते हैं, कमाल के एथलीट हैं, नो डाउट अबाउट दैट। मगर ओलंपिक मेडल मटेरियल अभी के लिए है नहीं है और 28 ईयर्स के वैसे ही हो गए हैं। अब 4 साल बीत जाएंगे, 32 साल के हो जाएंगे, तो और इनके लिए मुश्किल होने वाला है आने वाले 4 साल में एक ओलंपिक मेडल जीत के लाना। मगर वैसे मैं आपको बताऊं तो वेटर और नीरज चोपड़ा काफ़ी अच्छे दोस्त हैं ऑफ फील्ड। मैंने इनके इंटरव्यू भी देखे हैं, इन्होंने यहाँ पर कहा है कि दोनों की काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। मगर डेफिनेटली जो कॉमेंटेटर्स थे ये भी काफ़ी हद तक शॉक लग रहे थे कि जो फेवरेट थे इस इवेंट में वेटर, ये बिल्कुल ऑल टुगेदर परफॉर्म ही नहीं कर पाए। और आप अगर लिस्ट देखो तो वेटर का बेस्ट था इस इवेंट में 82.52 मीटर, यहाँ पे आप देख पाओगे, जबकि नीरज चोपड़ा का यहाँ पर बेस्ट था 87.58 मीटर। तो यही कहूँगा इट वाज नॉट हिज डे। और नीरज चोपड़ा कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले ओलंपिक्स में भी भारत के लिए एक और स्वर्ण पदक लेके आए। ही इज ओनली गोइंग टू गेट बेटर। 27 साल की उम्र में अपनी ये परफॉर्मेंस की पीक पे होंगे तो अभी ये और ज़रा शाइन करेंगे। ही विल ब्रिंग मोर गोल्ड फॉर इंडिया। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का कॉम्बो पैकेज अवेलेबल है। अगर आपको लाइफ में एक बार एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना है यूपीएससी का तो अनअकैडमी का कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर जाओ, कमेंट सेक्शन में क्लिक करो यहाँ पर लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये कॉम्बो पैक, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर पाएंगे। ये तीनों कोर्सेज अलग अलग आप परचेज करोगे, यू विल हैव टू पे 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा। तो कॉम्बो में एक तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलता है, उसके ऊपर आपको मिलेगा एडिशनल डिस्काउंट अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PG10। द प्राइसेस विल कीप ऑन फॉलिंग, दे विल फॉल इवन मोर, सो सेव मनी, यूज द कोड PG10। एंड इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।